अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी मैं वापस आ गई हूँ अपने घर इस्लामाबाद और लाहौर से वापस आई हूँ। जिन्होंने मुझे अभी जॉइन किया, अभी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो मैं लाहौर गई हुई थी और लाहौर से आके मैंने जो घर का हाल देखा है ना, तो वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना बुरा हाल था, मुझे समझ नहीं आई कि जिस दिन मैं घर से गई थी ना, मैंने उस दिन सारी क्लीनिंग की, साफ़ सुथरा चमका के घर गई थी और जब मैं वापस आई, बहुत बहुत ज़्यादा घर का बुरा हाल हुआ हुआ था। जाले लगे हुए थे, ज़मीन पे मिट्टी ऐसे चिपकी हुई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है पीछे, कुछ समझ नहीं आया मुझे। तो खैर मेरा दर्द या मेरी स्टोरी वो समझ सकेंगे जो कि काफ़ी दिन के बाद इस तरह से हॉलीडेज़ या वेकेशंस गुजार के घर आते हैं, तो क्या हाल होता है। मेरे ख़्याल में यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में बारिशें होती रही हैं, जिसकी वजह से घर का जो हाल है वो बहुत बुरा हुआ हुआ था। और वैसे भी घर बंद हो तो घर जो है वो इंसानों से ही आबाद होते हैं, और घर जब बंद हो तो फिर ऐसा होता है। तो आके जी लग गए हम अपने कामों पे और हेल्पर को मैंने बुला लिया था। सुबह से काम स्टार्ट किया। आटा ये थोड़ा सा ही रखा हुआ था जो कि मैंने नाश्ते के लिए फिर गूंद लिया। हेल्पर को मैंने बुलाया, उन्होंने मेरे साथ मिल के क्लीनिंग की और ज़्यादा तो मैंने ख़ुद की, क्योंकि हेल्पर को बस मैं बता रही थी, वो साथ साथ कर रही थी। और इस बार तो 10-15 दिन, 12 दिन बल्कि उन्होंने छुट्टियां की। उसके बाद मैं ससुराल गई हुई थी, फिर मैं आई, फिर मैं वहाँ चली गई। तो इस बार तो हेल्पर ने भी फुल मज़े किए हैं। तो चलें जी, उनकी अपनी अच्छा किस्मत, जी, अपनी मैं अभी लक। बना रही हूँ चाय और मैं आपको ये दिखाऊं किचन। मैं जब आई हूँ ना, तो यहाँ पे सारे पता नहीं मच्छर मरे हुए थे कि क्या थी, चींटियाँ मच्छर, क्योंकि मैं ना यहाँ पे सारा कुपेक्स पाउडर डाल के गई थी। कुपेक्स पाउडर बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब मैं चाय बना रही हूँ। ये हैं एग्स जो कि मैंने उस्मान से मंगवाए हैं। आज हमने नाश्ते में नहीं खाए थे, अभी जो है वो उस्मान लेके आए हैं। इनको मैं वॉश करके रखूँगी। उसके साथ ये जो काउंटर टॉप है ना, ये मैंने सारे वॉश किए हैं, क्योंकि इतनी डस्ट थी, मैं खुद हैरान परेशान थी, एक हफ्ते में बंद घर में इतनी मिट्टी कैसे आ सकती है। और यहाँ पे अभी चाय बन रही है। चूल्हा मैं जो वही क्लीन करके गई थी, बस मैंने ऊपर से ना कपड़ा इसका लगा दिया। ये वाले मैंने सारे, ये जो हैं ये भी वॉश करके रखे, ये जगह सारी मैंने वॉश की है। थोड़ा बहुत जो विंडो से बाहर का है ना, जो स्टेन्स हैं या गंद है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अदरवाइज़ ये भी मैंने वॉश किए, पूरे इसके पीछे भी मैंने सारा साफ़ किया। और ये देखिए सारा का सारा किचन जो है ना मैंने क्लीन किया है, क्योंकि बहुत 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 बुरा हाल था किचन का। और मैं ख़ुद देख के ना हैरान परेशान, जाले लगे हुए थे और पता नहीं क्या, समझ से मेरे बाहर था कि ये क्या हुआ है। तो अभी मैं खैर चाय बना रही हूँ और चाय बनाने के बाद जो है ना फिर मैं देखती हूँ क्या करना है। अम्मी के घर हम मिलने गए ही नहीं, वहाँ पे हम नहीं गए क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो बस चाय बनाते हैं। चाय के साथ मैं उस्मान से पूछ रही थी कुछ खाना है तो बता दें, लेकिन वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। तो पत्ती डालती हूँ मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, आपसे शेयर कर लूँ, फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी चाय बनाती हूँ। तो जी फिर ये हुआ कि सारा दिन कामों में बिज़ी बिज़ी गुज़रा और मैंने व्लॉग जो है ना, वो ये वाला व्लॉग 2 दिन का मैंने बनाया है। और 2 दिन का व्लॉग इसलिए बनाया है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, वहाँ से भी लेकर आए थे, फिर अचानक गए थे तो घर में भी कुछ थे रखे हुए थे, और उसके अलावा घर का बहुत बुरा हाल था। फिर जो शॉपिंग मैं करके आई और ज़ाहिर है चीज़ें लेकर आई, उनको भी मैंने अनपैक किया। अच्छा मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं शायद आप ये व्लॉग देखें तो उससे पहले या उसके बाद मैं लाइफ़स्टाइल पे पूरा शॉपिंग हॉल शेयर कर दूँगी। जिन्होंने व्लॉगर बर्ड लाइफ़स्टाइल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जॉइन नहीं किया, आप मुझे वहाँ पे भी कर सकते हैं। और मैं आई बटन में हमेशा लिंक देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होगा तो मैं नीचे कमेंट्स में भी पिन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो अच्छा जी, इस तरह से फिर हुआ कि सारा दिन कामों में बिज़ी गुज़रा और शाम के टाइम, बल्कि रात के टाइम थोड़ी देर हम फिर अम्मी से मिलने भी चले गए थे, क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा खफ़ा हो रही थी कि लाहौर इतने दिन गुजार के आई हो और उसके बाद मिली नहीं हो। तो उनको अब मैं क्या बताती कि मेरा क्या हाल हुआ हुआ है घर में। और अब इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर हो रहे हैं, तो मैं अब पूरा मतलब पूरी कोशिश करूँगी कि अम्मी अब्बू सारे जो हैं वो मेरे घर आएँ। वो नहीं आ रहे थे, वायरस की वजह से नहीं आ रहे थे, बहुत डर रहे थे, कहीं जा नहीं रहे थे। बहुत बार मैंने उनको कहा, लेकिन ख़ैर उनकी अपनी थिंकिंग है, हम माँ बाप को फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं, लेकिन यह है कि उनसे नाराज़ हो सकते हैं, गिला कर सकते हैं। बाकी तो ये है कि वो हमसे बड़े हैं, जैसे वो बेहतर समझते हैं।
अच्छा जी, ये थोड़ा सा फ्रूट है जो कि हम लेकर आए थे, बल्कि मामू ने लेकर दिया था। हम ले रहे थे लेकिन उन्होंने लेकर दिया था। तो ये जो है अभी मैं समेटूँगी, हाफ़ जो है वो मैं अपने लिए रखूँगी, हाफ़ जो है वो अम्मी को दूँगी। तो ये जो है ना, बस सारा ये देखें ज़रा आप, पूरी चीज़ें अभी बिखरी हुई हैं, अभी कुछ भी नहीं समेटा। तो मैं चाय पी लूँ, उसके बाद जो है बस ये काम रहते हैं। अम्मी के घर वैसे भी हमने शाम के टाइम जाना है, और वो देखें वो जो हेल्पर सफाई करके गई हैं, वो सारे डब्बे शब्बे वो सारे वहीं पे रखे हुए हैं। तो ये सारा मेरा काम है। सारी डस्टिंग हो गई है, चेयर्स की भी हो गई है, बस ये जो इसका ऊपर वाला टॉप है ना, ये बस रह गया। बाकी सारी की सारी डस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। फिर आ जाना, ठीक है। अच्छा, ये जो मिट्टी के बर्तन है ना, मैंने अभी शॉपिंग हॉल जो है उसकी वीडियो मैंने आज बनाई, और उसमें भी मेरा कुछ टाइम लग गया। तो वो उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं ये मिट्टी के बर्तन लेकर आई थी। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिए थे, क्योंकि मैं जो भी उठा रही थी ना कोई क्रैक थे, मुझे रात में जो मुझे नज़र आ रहे थे, कोई ना कोई इशू था, और थोड़े से महंगे भी वो दे रहे थे। तो इस वजह से बस मुझे ये चीज़ें लेनी थी। बाकी मेरे पास हांडी भी है, इस्लामाबाद से हर चीज़ मिल जाती है, इतने दूर से ये चीज़ें नहीं लाई जा सकती हैं। तो ये बस वैसे ही गुज़रते गुज़रते मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। स्पेशल ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मिट्टी के बर्तन इतने दूर से इस्लामाबाद लेके आऊँ। अच्छा, और हाँ, मैंने बनाई थी आज आलू बुखारे की चटनी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। और जो लेडीज़, फीमेल्स, लड़कियाँ, बच्चियाँ मेरे व्लॉग्स देखती हैं, और जिनको भी अच्छे लगते हैं ना मेरी तरह चटपटी चीज़ें, चटपटे खाने, दही भल्ले, चाट हर किस्म की, तो उनके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। कटलेट्स के साथ, कबाब के साथ बहुत अच्छी लगती है। और आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में ये भी बता दूं कि व्लॉगर बर्ड किचन जो है उस पे मैं रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। मेरा पहले चैनल नहीं था, लेकिन इतनी ज़्यादा सब मुझे कहते थे कि आप जो है ना हमसे रेसिपी शेयर करें। तो व्लॉग में ना मैं बहुत जब लंबी लंबी रेसिपीज़ शेयर करती थी तो सब तो नहीं, कुछ जो है ना व्यूवर्स बोर हो जाते थे। तो खैर फिर मैंने वो चैनल स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत प्यार दिया, अभी भी आप बहुत प्यार देते हैं, तो ज़रूर देखा करें। रेसिपीज़ मैं बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पे शेयर करती हूँ, सिंपल करती हूँ जो जल्दी बन जाए, अच्छी भी हों। तो ये जो चटनी है ना, खट्टी मीठी, इंतहाई टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी तो सीज़न भी है ना इनका, तो इस वजह से बस अभी जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूँ। कब से सोच रही थी, लेकिन अब जो है ना मुझे ख़ुद बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने कहा अब तो शेयर करना बनता है, तो चलें जी शेयर कर देती हूँ। 2 दिन जो मेरे गुज़रे हैं ना, वो सिर्फ़ सफाइयाँ करने में और उसके साथ जो कपड़े हैं ना वो वॉश करने में गुज़रे हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतने कपड़े कैसे हो गए हैं, और दूसरा ये कि घर इतना गंदा कैसे हो गया। ये 2 बातें ना मुझे अभी तक समझ नहीं आई। इस वजह से मैंने व्लॉग को जो है वो बनाया है कि चले मैं 2 दिन का आपके साथ शेयर कर लूँ और आपको बता भी दूँ कि ये कुछ चल रहा था। और 2 दिन इस तरह से हुए कि एक दिन तो हम रात में काफ़ी लेट पहुँचे थे। अगले मॉर्निंग से मैंने मतलब थोड़ा-थोड़ा करके ना मैंने वीडियोज़ बनाई थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आज का दिन जो है ना वो सारा इस तरह से गुज़रा। उसके बाद जो फर्नीचर था तो उस पे भी इतनी ज़्यादा डस्ट आई हुई थी। मैं जब गई थी ना तो तब मैं डस्टिंग करके गई थी। मतलब उस दिन भी मैं सारी चीज़ें साफ़ करके गई थी, क्योंकि मुझे घर ना अच्छा नहीं लगता, गंदा हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मूड भी इंसान का अच्छा नहीं होता, और आप जब इतने दिन के बाद घर आओ तो आपको फिर जो टाइम तो लगता है, लेकिन जब साफ़ सुथरा घर आप देखते हो ना तो उसको देख के आपका दिल बहुत खुश होता है। तो इस वजह से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मेरा घर साफ़ हो गया।
तो इसलिए मैंने सारे काम आते ही अपने जो है वो स्टार्ट कर दिए थे, बिल्कुल भी वेट नहीं किया था। साथ-साथ काम मुझे पता था कि कुछ दिन तो लग जाएँगे, हो सकता है 1 हफ़्ता भी लग जाए, 4 दिन लगें, लेकिन ये है कि मैं घर जो है वो सारा चमकाऊँगी। और मेरी एक प्रॉब्लम है कि मुझे ज़रा थोड़ी-सी साफ़-सुथरी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, डस्टिंग सारी मैंने कर ली थी और मैंने उसी सुबह ही कर ली थी, पूरे घर को जब मैंने क्लीनिंग की थी, डस्टिंग कर ली थी। ये टेबल रहती थी क्योंकि इस पे ज़रा चीज़ें रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको जो है वो आराम से क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे जितने भी मैट्स रखे हुए थे वो मैंने हटाए और उसके बाद जो ग्लास क्लीनर है एस्टॉनिश का मैं यूज़ कर रही हूँ। एस्टॉनिश के बहुत सारे स्प्रे मेरे पास हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे हैं और मुझे इसका बहुत अच्छा हमेशा फ़ीडबैक मिलता है। मैंने जब से काफ़ी अर्सा हो गया स्टार्ट किया था यूज़ करना, तो तब से मैंने शेयर किया था और आप सब ने भी जिन्होंने यूज़ किए मेरे कहने पे या मेरे देख के, तो सब ने बहुत अच्छा मुझे फ़ीडबैक दिया। तो मैं जो ये कवर है ना, टेबल कवर है, इसको भी मैं सिंपल जो क्लीनिंग वाला हो, कोई भी इस तरह का स्प्रे हो या फिर ग्लास क्लीनर जो होता है बेस्ट होता है, मैं उसी से साफ़ कर लेती हूँ। मैट सारे अच्छी तरह से जो है साफ़ करके मैंने बिछा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर देख के मेरा दिल खुश हो गया। बेशक एफ़र्ट लगी है, सफ़र की भी थकावट है, वहाँ की भी है, लेकिन ये है कि मेरा दिल बहुत खुश हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बाकी भी छोटी-छोटी जो चीज़ें थी वो मैंने क्लीन कर ली। तो इस तरह से ना इंसान बस थोड़ी-सी एफ़र्ट कर ले तो ये है कि बाद में फिर आराम से इंसान का दिल खुश होता रहता है और दिल खुश होता है तो मूड भी अच्छा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और अब मौसम अच्छा हो गया तो अब जो है ना इंशाअल्लाह ताला मैं अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ भी अपने किचन चैनल पे आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। नहीं बना रही थी, बिल्कुल एक्टिव भी कम थी, बहुत कम थी क्योंकि ना गर्मी में बस वही चीज़ें बन रही थी और जल्दी-जल्दी में हम किचन का काम करके, घर के काम करके और बस जो है ना फिर बैठ जाते थे क्योंकि ना किचन में इतनी देर नहीं ठहरा जाता था। तो ख़ैर अब मौसम अच्छा है तो इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करूँगी मैं ज़रूर। और ये देखें जी, बिल्कुल साफ़-सुथरी चमक गई है मेरी डाइनिंग टेबल और वो जो आपको सामने टेबल लैंप नज़र आ रहा है ना, वो मेरी हेल्पर के काम है। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ चने की दाल और अचारी किस्म की और उसके साथ गोश्त। बहुत मज़े के बनता है, मोस्ट फेवरेट है हम सबका, सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसकी रेसिपी जो है वो मेरे किचन चैनल पे है, आपने देखनी हो तो देख लीजिएगा। सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, जस्ट अभी-अभी मैंने कपड़े कंप्लीट किए हैं, वॉश हो गए। तो यहाँ पे बस मैंने कहा चले मैं रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और जल्दी-जल्दी से खाना भी बना लेती हूँ और ये काम हो जाएगा। फिर उसके बाद रोटी जो है वो बाहर से आएगी आज, क्योंकि जो आटा है ना वो ख़त्म है और कल से मैं उस्मान को कह रही हूँ आटा ला दे, लेकिन यह है कि उनके पास टाइम ही नहीं मिला उन्हें कि वो लेकर आए। तो खैर खाना बना रही हूँ, फिर देखते हैं रोटी का। और जी, आज रात को मैंने बनाया था अचारी दाल और गोश्त। दाल गोश्त बनाया था अचारी स्टाइल में, बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा हस्बैंड ने तारीफ़ की थी और इसकी रेसिपी भी मेरे किचन चैनल पे है, आपने देखनी हो, ट्राई करनी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत दिनों से, ईद से पहले से मुझे नमकीन गोश्त की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है क्योंकि हमारे घरों में बनता है, हम लोग बनाते हैं। मैंने आपके साथ दम पुख्त की रेसिपी शेयर की थी। अब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी मीठे भी बनाऊंगी और उनकी रेसिपी भी शेयर करूंगी और उसके साथ नमकीन गोश्त भी कोशिश करती हूँ कमिंग डेज़ में मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ और एक और बात मुझे याद आ गई है, कल परसों भी मुझे कमेंट्स आए थे 2-3 कि जो सिवैयों का ज़र्दा होता है उसकी रेसिपी आप बता दें। तो जी, आपने कुछ भी देखना हो ना, कोई भी रेसिपी अगर मेरी देखनी हो, आप व्लॉगर बर्ड किचन पे जाइए, वहाँ पे सिर्फ मैं रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो अच्छा जी, ये मिट्टी के बर्तन जो मैं लेके आई हूँ ये तो मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं। तो इनमें मैंने चटनी बना ली और उसके साथ मैं अभी खाना लगा रही हूँ। उस्मान से मैंने रोटी जो है वो बाहर से ही मंगवा ली थी, नान मंगवाए थे क्योंकि सुबह से उनको टाइम नहीं मिला। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, ये इतने मज़े की चटनी है और ये जो है ना टमाटर, हरी मिर्च, पुदीना और सिरके के साथ बनी हुई है, बहुत मज़े की है। अगर आपको पसंद आई हो या देख के अच्छी लगी हो तो बताइएगा, मैं आपको ज़रूर जो है वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की, टमाटर और सिरके का जो टेस्ट आता है ना बहुत अच्छा लगता है।
तो नान मैंने मंगवाए थे क्योंकि आटा मैं सुबह से उस्मान को कह रही थी, बल्कि कल से हम आए हैं तो आटा ख़त्म था। मैंने जो उसकी बाल्टी थी वो भी धो के रख ली थी, तो उस्मान को मैंने कहा तो देखें इंशाल्लाह कल लेके आएँगे। व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, हम लोग खाना खाते हैं। इंशाल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।